पहाड़ के काजलपुरा इस इलाके में जो 5 मंजिला इमारत ढह गई और उसमें जो लोगों की जान गई है, कई लोग जख्मी हुए हैं, कई लोगों के आशियाने सपने चूर चूर हो गए हैं। उसके बाद जांच आगे बढ़ रही है। 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है और यहाँ पर अभी भी आप देखो तो जो मलबा है वो उठाने का काम जारी है। तो जो स्थानीय लोग हैं और जो यहाँ के रहवासी हैं उन्हें कुछ कहना है, उनसे हम बात करेंगे। आपका नाम बताइए और आप क्या कहेंगे? मेरा नाम हाशिम है, हाशिम शेखनाक। इस हादसे के अंदर मैं ये हादसा नहीं कहूँगा, एक कोल्ड ब्लडेड मर्डर है, एक टेररिस्ट एक्ट है जिसमें मैंने अपना प्यारा बेटा, 14 साल का बेटा, मेरी बीवी और मेरी सास को खोया है। ये सिर्फ 3 ही लोग नहीं, उसके अलावा जो मेरे साथी थे, जो मेरे साथ यहाँ पे इस बिल्डिंग में रहते थे, ऐसे और 19 लोगों की जान गई है। ये कोई हादसा नहीं है, ये कोई हादसा नहीं हुआ है, ये एक मारा गया है और इसको मारने के लिए जो बिल्डर है जो 5 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है, मैं ये चाहूंगा कि उस एफआईआर के अंदर और 2 नाम शामिल हो जाए। अब्दुल रज्जाक शेख, मैं नाम लेना चाहता हूँ, मैं इस माइक पे आपके कैमरा के सामने नाम लेना चाहता हूँ। अब्दुल रज्जाक शेख और यूनुस अब्दुल रज्जाक शेख, इन दोनों के नाम भी इसमें शामिल किए जाए, क्योंकि जो यहाँ का बिल्डर था, जिसने यहाँ पे बिल्डिंग बनाई थी, फारूक काजी, जो मेन आपका एफआईआर के अंदर इसका नाम है, वो तो तलोजा का था, हम उसको जानते नहीं थे। अब्दुल रज्जाक शेख और यूनुस शेख यहाँ के रहवासी है और इन्होंने यहाँ पे अपनी एक ऐसी छवि बनाई हुई है, अपनी एक ऐसे जो इमेज बना के रखी हुई है कि जो लोग इनको मानते हैं। और इनके कहने से जो 26 फ्लैट बिके थे, सिर्फ इनको देख के, इनको सुन के और इनको मान के बिके थे, जिसमें मैं एक शामिल था। जब ये बिल्डिंग बन रही थी, जब इस बिल्डिंग की नींव रखी जा रही थी, सबसे पहला फ्लैट मैंने खरीदा था, क्योंकि मैं इनको जानता था। लेकिन इनके जानकारी में, इनके मालूमात में जब यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा था, तब उन्होंने ध्यान नहीं दिए और जिसका नतीजा हुआ, जिसमें मैंने अपने प्यारे बेटे को, जो जवान हो रहा था, जो मेरा आगे का, मेरा मुस्तकबिल का, मेरा कंधा हो सकता था, मैंने उसको खोया। मेरी प्यारी बीवी को मैंने खोया और मेरे सास को खोया। मैं चाहता हूँ इन 5 लोगों के अलावा इन 2 लोगों के ऊपर भी केस दायर किया जाए। मैं लोगों से भी अपील करता हूँ कि मेरे साथ, मेरे अपील में आप शामिल हो जाए, मेरे लड़ाई में शामिल हो जाए। ये लड़ाई लड़ने से मेरा बेटा, मेरी बीवी, मेरी सास और न वो दूसरे 19 लोग वापस आने वाले हैं, न मिलने वाले हैं। लेकिन उनको इंसाफ दिलाना हम सबका फर्ज है और उसमें मैं आप सबकी मदद चाहता हूँ। आपका नाम बताइए, आप किस तरह से जुड़े हुए हो इस बिल्डिंग से या महाड़ शहर से? मैं इनका भाई हूँ, मैं इसी एरिया का रहने वाला हूँ। देखिए, सबसे पहले बिल्डर का जो काम होता है, वो काम होता है घर बसाना, घर उजाड़ना नहीं होता। और जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पूरा जो मलबा पड़ा हुआ है, उसके अंदर मिट्टी की क्वांटिटी नजर आ रही है, सीमेंट नहीं के बराबर नजर आ रहा है। और हमने कुछ प्रशासन के लोगों से बात की तो उन्होंने ये कहा है कि फॉरेंसिक ने सैंपल्स कलेक्ट किए। अभी इस बात को हमें पुष्टि करना है कि वाकई फॉरेंसिक आकर ये सैंपल्स ले चुके हैं या नहीं ले चुके हैं, वरना कल पे ये जो अगर एविडेंस खत्म हो जाएगा तो हम लोग किस बेसिस के ऊपर आगे जा सकते हैं। तो ये एक एविडेंस है, जो एविडेंस यहाँ पे रहना बहुत जरूरी है। और आपका नाम बताइए और आप क्या कहेंगे? सर, मेरा नाम कमाल शेखनाग है। मैं इस मामले में सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि ये जो आईपीसी के कलम लगे हैं, ये 5 लोगों के ऊपर 304, 304A, इसमें ये सिर्फ एक नॉर्मल कलम है। इसमें 1 से 2 दिन के अंदर बेल हो जाएगी बिल्डर को, ठीक है। हम चाहते हैं कि ये मामले में कम से कम इनके ऊपर 304 पार्ट 2 के कलम लगे, ठीक है, जिससे उनकी पूरी इंक्वायरी भी हो और सारे सब चीजें। और बिल्डर के बारे में पर्टिकुलरली जो मालूमात मुझे मिली है, इनके प्रोजेक्ट चल रहे हैं तलोजा में, खारगर में, महाबलेश्वर में इनका प्रोजेक्ट चल रहा है, ठीक है। और इनके साथ में इरफान काजी करके एक बंदा था जो यहाँ पे ये प्रोजेक्ट के अंदर शामिल था, वो उसका नाम नहीं आया है प्रोजेक्ट के अंदर, एफआईआर में भी कहीं पे नहीं नाम आया है। उन लोगों के भी नाम एफआईआर के अंदर आने चाहिए जो इस प्रोजेक्ट के अंदर शामिल थे। और आगे मैं बढ़ के ये कहना चाह रहा हूँ, ये पर्टिकुलर जो बिल्डर है, उसके इलीगल पैसे कहाँ से आते हैं हमको नहीं पता, लेकिन हम ईडी की जांच चाहते हैं। हम सुनील अग्रवाल में नगर सेवक हो और बिल्डर भी हो। ये जो बिल्डिंग का काम बना है वो बकवास काम बना है, ये भाई ने भी बात की है। इसके साथ में हम 7 साल में कोई बिल्डिंग गिरती नहीं, बिल्डिंग गिरने का चांस 50 साल हो, 60 हो तो ठीक बात है। ये काम इतना बकवास है, ये 5 आदमी और 2 नाम दिए, उनको भी कार्रवाई होनी जरूर है। सबसे बड़े गुनहगार जो है वो 2 आदमी है। ये बताइए, आप बिल्डर हो, यहाँ पे जो पिलर के बाकी के अवशेष है, जो सलियां दिखाई दे रही है,
क्योंकि आप बिल्डर हो तो ये जो सलियों का साइज है, जो मोटाई है, इतनी होती है, इससे थोड़ी बड़ी होती है। अगर 5 महले की बिल्डिंग बनना है तो 16 mm का बार होना चाहिए। ये 10 mm का 12 का बार है। कौन सा? अगर 5 महले की बिल्डिंग बनना है और ये नदी दलिया है तो इसको कम से कम 16 mm का बार चाहिए। ये 16 mm का बार नहीं है, ये 12 mm का बार है। 12 mm के बार में बिल्डिंग नहीं खड़ी सकती। आगे भी वैसा बिल्डिंग में मैं 2-3 दिन काम कर रहा हूँ, पूरे बिल्डिंग में 10 और 12 का बीएम है। मैं पैसा ये भी 10 का 10 है। मैं 2 दिन इधर काम कर रहा हूँ, मैं कारपोरेटर हूँ, लेकिन 10 और 12 का काम है। ये 5 महले की बिल्डिंग है, नालिया है, तो इसमें ऐसा काम नहीं होना चाहिए। ये बकवास काम हुआ है। और ये भी भाई ने जो नाम लिया है वो दोनों आदमी इनो शेख और वो आना चाहिए पहले, वो जैसे गुजर रहे हैं। आप बताओ, आप कहाँ रहते हो? मैं इसी बिल्डिंग में रहने का, मेरा नाम मुनाफ हजवाने है। मैं यहाँ पर पिछले 6 साल से रह रहा हूँ। हमने यूनुस शेख को देख के ही फ्लैट लिया था और जब से हम 6 साल से इस फ्लैट में रह रहे, लेकिन हम पिछले 4 साल से हमारे फ्लैट को रिनोवेट करते आ रहे। प्लास्टर गिर रहा है, कुछ ना कुछ है। सोसाइटी में कितनी मरतबा प्लास्टर गिर रहा है, उसके लिए वो अपने रातों रात मरम्मत कर रहे हैं, कलर लगा रहे उसी दिन। और ये देखिए आप, ये चीज दिखिए कि क्या है ये। और उसके बाद ये तो सबसे बड़े, ये जो बार है वो 10 mm का है, उससे पतला भी बार उन्होंने यूज किया हुआ है। हमने, मेरे पास अभी भी कुछ फोटोज मैंने कर लिया हूँ। जो पिलर थे, ऊपर पिलर के लिए सिर्फ 4 ही बार थे, उसके अंदर न दूसरा कुछ मटेरियल था ज्यादा, कुछ स्टील का। ये सब कुछ हमने पिछले 6 साल रह रहे, लेकिन पिछले 4 साल से हमें प्लास्टर गिर रहा है, कुछ ना कुछ गिर रहा है। मैं जमातुल मुस्लिमीन खारगढ़ मोहल्ले का सेक्रेटरी हूँ। हमारे इस बिल्डिंग में आना जाना हमेशा रहने का, मदरसे की चंदा रहे या मस्जिद का रहे दिन की, हम हमेशा वसूल करने आने के। ये 1 साल में बिल्डिंग तैयारी हुई है। बिल्डर तो कया भाग के है, लेकिन इसका मेन जिम्मेदार यूनुस शेख है, यूनुस अब्दुल रज़ाक शेख। ये सोसाइटी का मेंटेनेंस रहो या कुछ रहो, उसी के जिम्मे में था। और हमेशा हम आने के तो देखने के, बालकनी गिर रही, कभी प्लास्टर गिर रहा है, कभी विंडो आ रही नीचे। ये जगह का ओनर है यूनुस शेख, उसके खुद 17 फ्लैट है उसमें, इस बिल्डिंग में। और वही खड़ा रहे कि उसने काम करवा के लिया, उसके नजर में सब हुआ है। आप जो 2 लोगों के नाम ले रहे हो वो ये 2 ही है? यही 2 लोग हैं। ये इन्हीं के कहने से हमने फ्लैट लिए थे, क्योंकि उन्होंने इमेज अपनी एक ऐसी बनाई हुई है कि लोग उनमें कोई भी झांसे में फंस जाता है। पैसा लेने तक बहुत मीठा बोलते हैं। जब शिकायत हमने भी की, शिकायत करे तो बोले अब तुमको रहना है तुम रहो। अच्छा ये बताओ कि एक ऐसा फोटो आ रहा है सामने जिसके अंदर पिलर उखड़ता हुआ दिखाई दे रहा है और लोग आ गए, वो क्या है? उसी टाइम पे हुआ था वो। पर आप किसी ने देखा है कि वो पिलर का सारा प्लास्टर उखड़ा हुआ है? आपने देखा? उसने फोटो निकाला, पिलर जब पहला टूटा तो हम लोग नीचे आए। नीचे आने का नाम क्या है? मेरा नाम आवेश चिचकर। और आपका कैसा कनेक्शन है बिल्डिंग से? मैं 5th फ्लोर पे रहता हूँ, 501 पे। ये जो फोटो है जिसके अंदर पिलर का जो प्लास्टर है वो निकल रहा है, वो कब क्लिक किया हुआ है? मैंने जब वहाँ पे मेरा फ्रिज हिल गया, किचन में बैठा था, एग्जैक्ट फ्रिज के नीचे का पिलर है जो पहला ब्रेक हुआ। बोला मेरा फ्रिज 4 इंच नीचे क्यों गया, तो मैं वहाँ पे पहुंचा जल्दी से नीचे, मेरे फैमिली को लेके और हमारे विंग में जितने भी लोग थे 20-25 जन, सबको बाहर लेके नीचे पहुंचा। 1 मिनट में हम लोग नीचे पहुंचे। पहुंचने के बाद पहले देखते तो वो पिलर ब्रेक हुआ है, तो मैंने जस्ट फोटो क्लिक किया, 10 सेकंड हुआ जब मैं फोटो क्लिक किया। फोटो क्लिक करने के बाद दूसरा फोटो क्लिक करने गया और दूसरा पिलर टूट गया। यह जो मैंने फोटो खींचा है, यह नीचे आके पहला फोटो खींचा है। इसके बाद 10 सेकंड में दूसरा फोटो पिलर टूट गया। जैसा दूसरा पिलर टूट गया ना, तो हम लोग सब जो 20 जन लोग थे वो उस साइड गए, जो वो बिल्डिंग दिख रही है वहाँ पे हम लोग भाग गए। और भागे तो वह 10-15 सेकंड हुए और बिल्डिंग कोलैप्स हो गई। दोनों बिल्डिंग एक साथ ही कोलैप्स हो गई? दोनों बिल्डिंग मतलब जैसे हम लोग देख रहे थे कि नजर के सामने एक पिलर ब्रेक होते जा रहा था। हम लोग जब पहले पहुंचे थे नीचे तो एक पिलर ब्रेक हुआ था। हमने जैसे 10 सेकंड और रुके तो वहाँ पे दूसरा पिलर ब्रेक हुआ। तो हम लोग ज्यादा वेट नहीं किए कि बोला अभी एक पिलर ब्रेक होने वाला है। अराउंड 30 सेकंड गए रहेंगे पिलर टूटने सब। और बिल्डिंग, मेरी फैमिली 2nd फ्लोर पे रहती थी, उनको उतना वक्त नहीं मिला कि वो 2nd फ्लोर से नीचे आ सके और बाहर आ सके। यहाँ पर आपने सुना कि लोगों में असंतोष है, लोगों में गुस्सा है। कहना यही है कि मामला तो दर्ज हुआ है, लेकिन जिन लोगों पे मामला दर्ज हुआ है उससे काफी नहीं होगा, और भी लोग शामिल है, उनका भी नाम इस मामले में आना चाहिए और सख्त से सख्त सजा इन लोगों को होनी चाहिए। कैमरामैन गोपाल हरणे और महबूब जमादार के साथ पंकज खेलकर, महाड, रायगढ़ आज तक। आता बातमी आहे महाडमधून। 2 दिवसांपूर्वी महाडमध्ये एक इमारत कोसळली, इथली सगळी घरं जमीनदोस्त झाली आणि त्यात कुटुंब वाऱ्यावर आली। आणि आज इमारतीच्या ढिगाऱ्यामध्ये काही कुटुंबांनी आपला संसार शोधण्याचा प्रयत्न केलाय, मात्र त्यांच्या पदरी फक्त निराशाच आली।
त्या इमारतीमधल्या 42 कुटुंबांची व्यथा मांडणारा हा स्पेशल रिपोर्ट. मागे जेसीबींच्या खोऱ्याचा खडखडा आणि दुसरीकडे घराअभावी अंधारलेल्या भविष्याची चिंता. महाडच्या त्या 24 फ्लॅटच्या ढिगाऱ्यावर 42 कुटुंबांची हीच अवस्था आहे. आयुष्यभर कमावलेलं डोक्यावरचं छप्पर एकाच दिवसात नाहीसं झालं. बैंक का लोन भी लिया है, 20,000 हर महीने को भर रहे हैं. आज अब रोड पे आए हुए. माझा बायकोचा दागिना होता. माझी एक मिनी डोर होती MH06S3787. माझ्या मुलग्याच्या ऍडमिशनसाठी इंजिनिअरिंगमध्ये आहे, 4थं वर्ष. मी दिवसभर मेहनत करून ऑटो चालवून 30,000 रुपये जमवले होते, ते माझे त्याच्यात गेले. माझं 10वी 12वीचे सर्टिफिकेट, कुठले कोर्स वगैरे केले होते त्यांचे सर्टिफिकेट वगैरे सगळं गेलं. आता काय भेटायच ना आम्हाला, तिथे जाऊन काही शोध देत ना, आईचा ते दागिना भेटे. त्याच ढिगाऱ्यात माणसं आता आपापल्या वस्तू शोधतायत, पण हाती फक्त धूळ आणि सोबत निराशाच लागते. टूटा फूटा पूरा एकदम पुर्जा पुर्जा अलग है. पर्स है, उसमें सिर्फ एक आधार कार्ड मिला, ATM वगैरह जो भी थे वो कुछ भी नहीं मिला. पैसे भी नहीं मिले, ATM भी नहीं मिला, गोल्ड भी नहीं मिला हमारा. माणसं गेली, घर गेलं, घरातल्या आठवणी देखील गेल्या. आता त्या ढिगाऱ्यातून फक्त मृतदेह बाहेर पडले. म्हणून अपघातग्रस्तांना किमान आधार तरी द्या अशी मागणी होते. हमको हमारी भरपाई देना चाहिए बस, और रहने के लिए जगह देनी चाहिए बस. इन्शुरन्स क्लेम होईल ना होईल, शासनाने माझी मदत करावी एवढं. मी शासनाला मला पालाय नाही सांगत, फक्त मला माझी गाडी काहीतरी द्यावी शासनाने. मी दिवसभर मेहनत करून माझ्या मुलांचं शिक्षण, त्यांचं जोपासना करायला तयार आहे माझ्या बायका पोरांचं. बिल्डरवर कारवाई होईल, खटला चालेल, जामीनही मिळेल. मग बिल्डर बाहेर पडेल, पुन्हा नव्या इमारती बांधेल, लाखात खेळेल आणि ही माणसं मात्र बेघरच राहतील, फक्त नशिबाला दोष देत. आशिष घरतसह रणजित माजगावकर, ABP माझा, महाड.